नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनका एक सोशियोलॉजी का पेपर होता है। सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 है, उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को कवर करा दिया जाएगा। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 यूनिट तक कंप्लीट करा दिया है। यदि नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी यूनिट्स को देख लीजिए। तो आज हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कर देंगे। आइए जुड़ जाइए हमारी वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292 से स्टार्ट है। ये जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजूमदार तथा मदान ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं, यह कथन किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट है जीएस गुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 6 जातियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सुनिश्चित संस्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रतिलोम का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जाति विभाजन का विश्लेषण स्वच्छता एवं प्रदूषण का धारणा के आधार पर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, लुइस ड्यूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 में दिया हुआ है जाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आज भी प्रभावपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अंतर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जाति व्यवस्था का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, महिला शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज के संदर्भ में किस लेखक ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, हाईकोर्ट तथा सेनाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नेसफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नेसफील्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशा जाति व्यवस्था में होने वाले वर्तमान परिवर्तन को इंगित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इच्छा अनुसार व्यवसाय का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही का उत्तर चयन कीजिए। तो आइए इसका मिलान कर लेते हैं। अगर हम इसका मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी कि ये जो मिल जाएगा जाति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले इसके प्रतिपादक हैं। जबकि वहीं बात करें इसकी जाति का व्यावसायिक सिद्धांत तो ये किसने दिया था? ये आपके यहाँ दिया था नेसफील्ड ने। इसमें जाति का ब्रह्मांडवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 4 नंबर पर जो कौन है, गुरिये। जाति का धार्मिक सिद्धांत तो जाति का धार्मिक सिद्धांत जो दिया था आपके, जो उन्होंने दिया था, ये दिया था नंबर 3 पर कौन है, हुकार्ट, इन्होंने ये दिया था। इस तरह से इसका आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संकरता के आधार पर स्पष्ट करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मनुस्मृति। नेक्स्ट है वर्तमान युग में जाति व्यवस्था को कमजोर बनाने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि अस्पृश्यता, जन्म पर आधारित संस्तरण और व्यावसायिक जड़ता, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशा जाति व्यवस्था में वर्ग व्यवस्था की विशेषता को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, जाति समूहों के बीच संघर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। इनके बारे में कूट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए जानते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, भारत में जाति व्यवस्था की संस्थात्मक संरचना पूरी तरह टूट चुकी है, जबकि इसका कारण है 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन द्वारा जातिगत असमानताओं का विरोध किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती। आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 312 में दिया गया है, हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि पुत्र जन्म को। नेक्स्ट है, हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ब्राह्म विवाह का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ना तो परीक्षा विवाह है, ना हट विवाह, ना विनिमय विवाह, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। 315 है, वह नियम जिसके अनुसार किसी हिंदू को अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि बहिर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लड़की का विवाह अपने से निम्न जाति की परिस्थिति वाले लड़के से होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्रतलोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्विवाह का अर्थ होता है आपका अपनी जाति के अंदर विवाह करना। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से अनुष्ठानों का कौन सा सेट हिंदू विवाह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, कन्यादान, फाड़ी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सेट हिंदू विवाह के स्वरूपों को सही रूप से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ब्रह्म, आर्स, असुर, राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, स्त्री द्वारा अपने से निम्न जाति के पुरुष से विवाह करना। नेक्स्ट है, ब्राह्म विवाह की प्रक्रिया से संबंधित सबसे अंतिम अनुष्ठान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सप्तपदी। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह है एक, तो मुस्लिम विवाह है एक किस तरह का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, सामाजिक अनुबंध। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, मूर्ति पूरक स्त्री से विवाह पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है, मुसलमानों से परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, मुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, 2020 में। नेक्स्ट है, ईसाई विवाह के लिए निम्नांकित में से किस चर्च को अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, कैथोलिक चर्च को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन वर्तमान ईसाई विवाह की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वैयक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? हो जनजाति में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ओपो रतेपी से। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में युवक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर बलपूर्वक लड़की की मांग में सिंदूर भर के उससे किए जाने वाले विवाह का नाम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इतुत वापला। नेक्स्ट है, हिंदुओं में जिस धर्म का पालन करना सभी जातियों तथा वर्गों के लिए आवश्यक माना गया है उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सामान्य धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पुरुषार्थ। नेक्स्ट है, इस्लाम में हजरत मोहम्मद को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, पैगंबर के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से भारतीय मूल के धर्मों का कौन सा सेट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हिंदू, बौद्ध, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के जिस पंथ के द्वारा सिखों के लिए केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा धारण करना आवश्यक है, उसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द नानक पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म परंपरागत रूप में सुधार करके जिस संत ने इसकी प्रोटेस्टेंट शाखा को स्थापित किया, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ पौराणिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति सांसारिक दुखों से स्वयं को बचा सकते हैं, उस मार्ग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा अष्टांगिक मार्ग। 341 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि प्रतिपादक और धर्म को आपस में मिलाना है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम बात करें मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर आपके न्यू टेस्टामेंट से जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें अर्जुन देव की, तो अर्जुन देव आपके गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े हुए हैं। वहीं सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। वहीं हम बात करें वर्धमान महावीर जैन की, तो ये हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 342 में है, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस धर्म के अनुयायियों के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुष्ठान ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द आत्मा का परिष्कार। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 4 या उससे अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन दिया है, तो यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा IP देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कर्ता की प्रधानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन तथा कारण पर विचार करते हुए कूट में दिए हुए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवारों को तेजी से विघटन हो रहा है। वहीं कारण भी दिया है, कृषक अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इस विघटन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं एक लंबे समय तक भारतीय संयुक्त परिवारों की स्थिरता को बनाए रखी हैं? कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 1 तथा 4 इसमें बिल्कुल सही हैं, यानी कि पितृपूजा और संयुक्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार एक उपयोगी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवारों के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, संयुक्त परिवार का आकार घटना। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार देने वाला कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी कि सामाजिक दायित्व में सहभागिता बढ़ाना, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना और सदस्यों को संस्कृति का प्रशिक्षण देना। तो ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, औपचारिक संबंध। नेक्स्ट है, किस दशा का भारत में संयुक्त परिवारों को प्रभावी बनाए रखने में योगदान रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द परंपरावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 355 है, भारत में संयुक्त परिवारों के विघटन का एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आधुनिक शिक्षा। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवारों का रूपांतरण किस रूप में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, केंद्रक परिवार। नेक्स्ट है, महुआ में परिवार के
कुछ पक्ष पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ IP देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार का अकार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा गतिशीलता में बाधक। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई है। कास्टा निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ मजूमदार एवं मदान। नेक्स्ट है, परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा ब्रह्मा से हुई है। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द होकार्ट एवं सेनार्ट। नेक्स्ट है, प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा डॉक्टर N श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हट्टन। नेक्स्ट है, जब एक पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कह सकते हैं, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा कूले का। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति उल्लेख किस पुरुष सूक्त में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मानव का चंद्रमा पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? वर्तमान में जाति संस्तरण में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया है, तो यह बात बिल्कुल गलत है, तो ये असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के अतिरिक्त और किस देश में जातीय समूह की स्थिति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अरब में। क्वेश्चन नंबर 370 है, इनइक्वालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक स्थिति तथा संपत्ति में प्रतिष्ठा और आय में अंतर मात्र सामाजिक भिन्नता का द्वितीयक परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा स्मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी अमंग मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा आंद्रे बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 373 में है, पूर्ण समानता को यदि वह विद्वान है मान्यता देना असंभव हो सकता है, परंतु असमानता को मान्यता देना आसान है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा ओफन का। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर निर्मित होने वाले संगठनों को पैरा कम्युनिटीज का नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ रूडोल्फ एवं रूडोल्फ ने। नेक्स्ट है, जाति प्रथा एक व्यवस्था है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह की है, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, जाति प्रथा की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ एब्बेटसन ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म लौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास में आधारित है जो आत्मवाद और मानववाद को सम्मिलित करता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था थी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ मेलेनोवस्की का। नेक्स्ट है, धर्म की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा अलौकिक शक्ति में विकास, पवित्रता की धारणा, धार्मिक विश्वास एवं क्रियाएं, तो ये सभी होते हैं इसकी धर्म की विशेषताएं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण, नैतिकता का नियम और मानव में सद्गुणों का विकास, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, धर्म की सीमा है, तो धर्म की सीमा है
रूढ़िवादिता, तर्कहीनता, धर्म के द्वारा विज्ञान का विरोध, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विवाह का सामान्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतान का पालन पोषण करना, यौन संबंधों को नियमित करना और धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडॉक ने मानव समाज में विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के.एम. कपाड़िया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु वशिष्ठ ने कितने प्रकार का परंपरागत विवाह बताया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि 6 प्रकार का। नेक्स्ट है हिंदू विवाह का परंपरागत विवाह का स्वरूप कौन सा है इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाह्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह के भेद हैं, तो हिंदू विवाह के कौन कौन से भेद हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एक विवाह, बहु विवाह, रक्त संबंधी विवाह, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बहु विवाह का स्वरूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपति विवाह के स्वरूप हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है रक्त संबंधी विवाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देवर भावी विवाह, साली विवाह, सही रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस विवाह में व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में कर सकता है वह विवाह कौन सा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों में स्थायी विवाह है, तो मुस्लिमों में स्थायी विवाह किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर निकाह को। नेक्स्ट है मुस्लिमों में तलाक का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलाक़े एहसन, इला, ज़िहर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मुस्लिम शरीयत अधिनियम लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तलाक को क्या कहते हैं जिसमें तलाक 3 बार उच्चारित किया जाता है, हर मासिक धर्म के समय उच्चारित करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तलाक हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें स्त्री अपने विवाह संबंधी सभी अधिकार को त्याग देती है और निकाह से मुक्त करने का अनुरोध करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खुला। नेक्स्ट है हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में क्या अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि स्थायित्व का, मेहर और दहेज का, विवाह के स्वरूप का, तो इस तरह से सभी ये अंतर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुता विवाह की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो मुता विवाह की विशेषताएं हैं मेहर का निश्चित उल्लेख और विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध, सहवास का समय पूर्व निश्चित, तो ये होते हैं आपके मुता विवाह की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मुसलमानों में बिना अदालत के होने वाला विवाह विच्छेद है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तलाक़े एहसन, तलाक़े हसन, मुबारात, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों में किस तलाक में अंतिम रूप से तलाक की घोषणा अदालत द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज़िहर, लियान, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं, इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दी जाती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपके डॉक्टर ए.के. कपाड़िया का। नेक्स्ट है भारतीय ईसाई अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका द सही हो जाएगा 88। नेक्स्ट है भारतीय ईसाई अधिनियम 1872 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है ईसाई विवाह का उद्देश्य है, तो ईसाई विवाह का उद्देश्य होता है आपका यौन संबंध, पवित्र जीवन की प्राप्ति, परिवार की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई विवाह में कितने संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सही होगा 2 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाइयों में
विवाह से पूर्व लड़के एवं लड़की को शर्त पूरी करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चर्च की सदस्यता का प्रमाण पत्र, बिल्कुल सही। चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र, बिल्कुल सही। विवाह की निश्चित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व आवेदन पत्र देना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल हों तथा वे एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों के द्वारा संबंधित हों। यह कथन किसका है? इसी में थोड़ी देर पहले बताया था हमने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, IP देसाई। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आकार होता है, संयुक्त निवास होता है, सम्मिलित संपत्ति होती है। तो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रयोग सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार का गुण क्या क्या होते हैं? तो बालकों का पालन पोषण, मित व्ययता, श्रम विभाजन, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के सामाजिक गुण हों तो पर संयुक्त परिवार के सामाजिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा, बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के आदर्श स्थान, मनोरंजन के स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के राष्ट्रीय गुण कौन कौन से हैं? समाजवादी व्यवस्था, राष्ट्रीय एकल में सहायक, देश सेवा का अवसर, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त परिवार का दोष क्या है? तो संयुक्त परिवार का दोष जो होते हैं, श्रमिकों की कुशलता में बाधक, श्रमों की गतिशीलता में बाधक, निर्धनता को बढ़ावा देना। तो ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को विघटित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकरण, यातायात के साधनों में उन्नति, जनसंख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, श्यामाचरण दुबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग का एक समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक स्तर के शेष भाग से अलग होता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, मैकाइवर का। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव, वर्ग चेतना, उच्च नीच की भावना। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में वर्ग का विभाजन करने वाले समाजशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने वर्ग निर्माण कि किस आधार को महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आर्थिक आधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? सामाजिक वर्ग की कसौटी के रूप में परिवार और नातेदारी का महत्व सभी समाजों में एक सा नहीं है। ये तो अनेक आधारों में से केवल एक विशेष आधार है जिसका उपयोग संपूर्ण व्यवस्था में एक अंग के रूप में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वीर स्ट्रीट ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट वीर स्ट्रीट ने वर्ग निर्माण के कितने आधार बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि 7। नेक्स्ट है, वर्ग निर्माण का आधार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति, धन और आय, परिवार और नातेदारी, निवास का स्थान। तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए केवल पेशा ही उत्तरदायित्व है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, नीजफील्ड का। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर खुरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति का निर्धारण किससे होता है? तो जाति का निर्धारण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जन्म से। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, जाति प्रथा से। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डा यानी कि मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, J.H. हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाति का आधार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जन्म। नेक्स्ट है, पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, वर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला प्रमुख आधार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा
यानी कि अंतर विवाह। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति का लक्षण जी.एस. घुरिये ने नहीं दिया है, यानी कि 3 लक्षण जी.एस. घुरिये ने दिए हैं, 1 लक्षण नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि अपवित्रीकरण, यानी कि कहें तो समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, विवाह का नियंत्रण, ये सभी जी.एस. घुरिये ने ही बताए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6। नेक्स्ट है किसने माना को जाति की उत्पत्ति का कारण बताया है, किसने माना को जाति की उत्पत्ति का कारण बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि एच हट्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा C.H. कूले ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि आंद्रे बेतेई ने, योगेंद्र सिंह ने एंड M.N. श्रीनिवास, इन तीनों ने, तो ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ टाइलर का। नेक्स्ट है धर्म की विशेषता है, तो धर्म की विशेषता होती है आपकी अलौकिक शक्ति पर विश्वास, तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा धर्म से संबंधित तथ्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आदर। नेक्स्ट है कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि बाल विवाह। और 444 है कौन सी धर्म की विशेषताएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भय की धारणा, पवित्र शक्ति में विश्वास, सार्वभौमिकता, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं एवं प्रकृति पूजा ने ही धर्म को जन्म दिया है, यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ मैक्स मूलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इस्माइल दुर्खीम। नेक्स्ट है धर्म सामाजिक तथ्य है, यह किसने कहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा दुर्खीम ने। नेक्स्ट है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि जैन धर्म की शिक्षा से। नेक्स्ट है किसने कहा धर्म सभ्यता का पर्यायवाची शब्द है, धर्म सभ्यता का पर्यायवाची शब्द है, तो यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा K.M. सेन ने। नेक्स्ट है रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ मैक्स वेबर। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग एक समुदाय का भाग है, यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है, किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि ऑक वार्नरे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वर्ग की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि समूहों का संस्तरण, समान परिस्थिति, ऊंच नीच की भावना, तो ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द जन्म द्वारा निर्धारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में जाति वर्ग एवं शक्ति का अध्ययन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा D.R. गॉडविल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा मेलेनोवस्की। नेक्स्ट है फैमिली शब्द का उद्गम फैमुलस शब्द से हुआ, फैमुलस शब्द किस भाषा का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है, यह परिभाषा किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ लूसी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह का मुख्य उद्देश्य है, तो विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बा यौन संबंधों को नियमित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रातृक बहुपति प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ
खस में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में पत्नी को घर माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा धार्मिक संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्विवाह का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अपने ही समूह में विवाह करना। नेक्स्ट है बहिर्विवाह निषेध के अंतर्गत निषेध लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा गोत्र। नेक्स्ट है पलायन विवाह का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ ईसाई विवाह का। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सामाजिक समझौता। नेक्स्ट है निम्न में से हिंदू विवाह की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा समूह विवाह। नेक्स्ट है हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 1955 में। नेक्स्ट है मेहर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472वां हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है मुसलमानों में अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द मुता। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा 1955 में। नेक्स्ट है हिंदू विवाह क्या होता है? तो हिंदू विवाह क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा एक धार्मिक संस्कार। नेक्स्ट है जाति के अंदर होने वाले विवाह को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अंतर्विवाह। नेक्स्ट है निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ 1954 में। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह में मेहर कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार की। नेक्स्ट है स्पेस दिया हुआ है स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। तो कौन सी संस्था है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा विवाह। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ 1939 में। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो धार्मिक कार्यों की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, रति या काम भावना की पूर्ति। तो ये सभी होते हैं ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुस्लिम विवाह को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ के.एम. कपाड़िया ने। नेक्स्ट है परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की 5 सामान्य एवं 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है मॉर्गन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा बहुविवाह परिवार। नेक्स्ट है किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा नाभिकीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि मनु। नेक्स्ट है पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है नाभिकीय परिवार। नेक्स्ट है जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है और जो सामान्य रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परिवारों को कहा जाता है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है एकल परिवार की संरचना का अंग नहीं है। तो इनमें से जो अंग नहीं है वह है आपका विवाहित बच्चे, कर्ता की पत्नी, कर्ता, अविवाहित बच्चे, ये सभी एकल परिवार की संरचना का अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की सामान्य विशेषता नहीं है। तो परिवार की सामान्य विशेषता नहीं है इनमें से ऑप्शन नंबर द सार्वभौमिक। नेक्स्ट है परिवार की विशेष
विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि सामान्य निवास। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 940। नेक्स्ट है निम्न में से लैंगिक विषमता का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह, लड़कियों की उपेक्षा और कन्याओं की भ्रूण हत्या। इसी वजह से कम लड़कियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारण लैंगिक विषमता का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि स्त्री शिक्षा में प्रगति। नेक्स्ट है एक स्त्री की शिक्षा सारे परिवार के मानस और नैतिक जीवन की प्रगति की ओर ले जा सकती है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि श्री हैदरी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की संरचना का कौन सा अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि कर्ता की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के अधिक अवसर। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का कौन सा लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा द्वेष और कलह, जबकि खर्च की बचत, संपत्ति के विभाजन से बचाव, सामाजिक बीमा, ये सभी संयुक्त परिवार के ही हिस्से होते हैं, लाभ होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के विघटन का कौन सा कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर ढूंढते हैं, तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिकरण बिल्कुल होता है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक बिल्कुल नहीं होता है, धन का अत्यधिक महत्व होता है, नगरीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का कौन सा दोष नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता की स्वेच्छाचारिता बिल्कुल होता है दोष, कार्य कुशलता का ह्रास ये भी सही है, संस्कृति की रक्षा ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग गलत है, तो बाल विवाह ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा इसका, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर संस्कृति की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा यानी कि सामान्य निवास स्थान, 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्य संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मिताक्षरा संयुक्त परिवार कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा बिगानेश्वर का। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा परिवार नियोजन। नेक्स्ट है IP देसाई की परिभाषा के अनुसार संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी पीढ़ी के सदस्य रहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 3 पीढ़ियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम तथा बंगाल राज्यों के संयुक्त परिवार का रूप प्रचलित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दाय भाग परिवार। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ PV काड़े। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा एकल संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के समान एक सहकारी संस्था है जिसमें संयुक्त पूंजी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा IP देसाई ने। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा कर्ता। नेक्स्ट है किसने कहा एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक मकान में रहते हुए एक रसोई में पका भोजन करते, सामान्य संस्कृति के स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार के रक्त संबंधों से बंधे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि श्रीमती कार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 515 है संयुक्त परिवार के विघटन का कौन सा कारण है, तो इनमें से कौन सा कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा नगरीकरण, पश्चिमी संस्कृति और व्यक्तिवाद, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है 516वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप इसी तरह की अन्य यूनिट्स की भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि यूनिट नंबर नेक्स्ट जो आने वाली है, इससे पहले प्रीवियस जो हमारी यूनिट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सभी का आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पूरा देख लीजिए, तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर पाएंगे। आपको ये नहीं है कि ये लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियोज़ तो हैं बट आपके लिए क्वेश्चन भी तो पूरे मिल रहे हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, केवल हमारे चैनल पर ये अवेलेबल वीडियोज़ हैं। तो यहाँ हम 516 देखते हैं संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कर्ता।
तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को देख लिए। यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।